अगर ब्यूटी और चार्म ये दोनों ही बड़ी पावरफुल फोर्सेस हैं, अगर इन दोनों का आमना सामना हो जाए तो क्या होगा, कौन जीतेगा? इसका हमें आंसर मिलता है डॉस्टोस की किताब ब्रदर कामज़ोफ से। तो आज आपको मैं कहानी सुनाऊंगा, उससे आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, और जो ह्यूमंस हैं बहुत तो वो डिसीजंस कैसे लेते हैं, जब उनके सामने ऑप्शंस होते हैं तो कैसे चॉइसेस करते हैं। कुछ आपको इनसाइट्स मालूम पड़ जाएंगी। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। अब कहानी में क्या होता है कि पहले तो लड़का है डिमिट्री। अब डिमिट्री बड़ा ही एग्रेसिव है, वाइल्ड है, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाईली मैस्कुलिन है और इमोशनली बहुत इम्पल्सिव है। इमोशंस जब उसके सिर पे हावी होते हैं तो कुछ नहीं सुनता, फिर वो अपनी भी नहीं सुनता। वो ऐसा बंदा है डिमिट्री। और दिलदार आदमी है, पैसे खर्च करने में झिझकता नहीं है, खूब पैसे खर्च करता है। अब पहले तो क्या होता है, वो प्यार में पड़ जाता है एक लड़की के जिसका नाम है कैटरीना। अब कैटरीना बहुत खूबसूरत है, भला की खूबसूरत है, और बहुत रईस ख़ानदान से भी है। शी इज़ वेल ब्रेड एंड शी इज़ वेल रेड। बहुत अच्छे ख़ानदान से और बहुत पढ़ी लिखी है, तो उसके प्यार में दीवाना है। और जब वो उसको मिल जाती है, जब उससे कहती है सगाई करूं, सगाई कर लेता है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो अब उससे दूर भाग रहा है। ये बात तो अपने भाई से करता है। उसका छोटा भाई है एलेक्सी, उसको ये बातें बताता है कि पहले तो मैं कैटरीना के प्यार में था, सब कुछ ठीक था, सगाई भी हो गई, बहुत लंबे टाइम तक दीवाना रहा, बिल्कुल पागल हो गया था उसके प्यार में। लेकिन आज जब वो शादी की बात आ रही है तो भाग आया है और उसको बोल रहा है अपने छोटे भाई एलेक्सी को कि तुम जाके कैटरीना को बोलो कि मैं शादी तोड़ रहा हूँ, मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। और ख़ुद उसको शर्म आ रही है, कैसे उसको फेस करे। भाई शादी का टाइम है तो, और आप जाके बोल रहे हैं दुल्हन को कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, तो उसको शर्म आ रही है। और रीज़न उसके पास कोई वैलिड रीज़न है नहीं कि क्यों वो मना कर रहा है कैटरीना को, क्योंकि कैटरीना में कोई कमी नहीं है। मैंने बोला खूबसूरत है, अच्छे बैकग्राउंड से, बहुत पढ़ी लिखी है, शी इज़ अ परफेक्ट ब्राइड, तो कैसे मना करे, कोई रीज़न नहीं है उसके पास वैलिड। तो खुद नहीं जाता है, छोटे भाई एलेक्सी को बोलता है, उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाता है कि तुम जाके मना कर देना कैटरीना को, और मेरी तरफ से बहुत माफ़ी मांग लेना। अब जो एलेक्सी है वो चला जाता है कैटरीना के घर पे अपने भाई का मैसेज देने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि डिमिट्री ने कैटरीना को मना क्यों किया शादी के लिए, वो भी एंड टाइम पे, और वो भी वो इंसान जो प्यार में पागल था, क्यों मना कर रहा है? अब ये सवाल उठता है। इसका आंसर हमें मिलता है एक दूसरे कैरेक्टर से। कहानी में एक लड़की और है, ये एक लव ट्रायंगल है। जो दूसरी लड़की है उसका नाम है गुरुशेनका। अब जो गुरुशेनका है ये बहुत ही एवरेज लुक्स की लड़की है और बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से है। कैटरीना के जैसे उसके पास ना खूबसूरती है, ना ही उसका कोई रईस बैकग्राउंड है। कैटरीना की जितनी पढ़ी लिखी भी नहीं है। लेकिन फिर भी डिमिट्री अब गुरुशेनका के प्यार में पागल हो गया है। गुरुशेनका की वजह से ही उसने कैटरीना से अपनी शादी तोड़ी है। पर लॉजिक को समझ में नहीं आती ये बातें, ऐसा कैसे हो सकता है? ना तो उतनी खूबसूरत है, ना ही उसका कोई बैकग्राउंड इतना सॉलिड है, तो फिर क्यों डिमिट्री दीवाना है गुरुशेनका का? क्योंकि उसके पास एक आर्ट है जिसको बोलते हैं चार्म करने की आर्ट। शी नोज द गेम ऑफ सेडक्शन। उसके पास दो चीज़ें बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक। पहला उसकी आवाज़, जो उसकी आवाज़ है वो एकदम जादू की तरह है। कैटरीना को अगर हम देखें तो कैटरीना बहुत जल्दी जल्दी बोलती है, लेकिन गुरुशेनका जल्दी जल्दी नहीं बोलती, वो धीमे धीमे बोलती है। ऐसा लगता है वो जानबूझ के धीमे धीमे बोल रही है। एक हिप्नोटिक वॉइस है उसकी, पहली चीज़। दूसरा उसकी चाल। कैटरीना से कंपेयर करें, कैटरीना बहुत जल्दी चलती है, बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन गुरुशेनका ऐसे नहीं चलती। गुरुशेनका की जो चाल है ऐसा लगता है बहुत ही वेल प्लान्ड चाल है, जैसे एक बिल्ली चलती है, धीमे 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 ऐसे चलती है। एक अजीब सा जादू क्रिएट करती है, मेस्मराइज करती है। तो कैटरीना के पास ब्यूटी तो है, बट चार्म गुरुशेनका के पास है। और खाली यही नहीं, साइकोलॉजिकली वो ट्रिक करना जानती है। अभी कैसे मालूम पड़ता है? अब जो एलेक्सी है ये अपने भाई का मैसेज लेके पहुंच जाता है
कैटरीना के घर पे। ये बताने के लिए पहुंचता है कि अब वो तुमसे शादी नहीं कर सकता, वो अपनी शादी तुमसे तोड़ रहा है। ठीक है, तो अब वो घर पहुंच गया है। अब जब वो घर पहुंचता है तो हैरान होता है, क्योंकि कैटरीना और गुरुशेन का दोनों आमने सामने हैं। कैटरीना के घर में गुरुशेन का आई हुई थी। गुरुशेन का वही लड़की है जिसके लिए डिमिट्री ने कैटरीना से शादी तोड़ी है, और अब वो गुरुशेनका के प्यार में पागल है। तो आप सोचिए, जब वो घर पहुंचा ये मैसेज देने के लिए तो हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने सोफे पे कैटरीना और गुरुशेनका बैठी हैं और आपस में बात कर रही हैं। अब यहीं पे आप देखेंगे एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल सीन क्रिएट करता है डोस्टोयेव्स्की। कैसे क्रिएट करता है? कैटरीना ना गुरुशेनका की बहुत तारीफ करती है। वो कहती है गुरुशेनका की जैसी तो कोई लड़की ही नहीं है। वो एलेक्सी को बताती है, अरे एलेक्सी तुम गुरुशेनका से मिले हो, क्या लड़की है यार ये, इसका जो बिहेवियर है, इसका जो एलिगेंस है, जिस तरह से अपने को कंडक्ट करती है, इसकी पर्सनैलिटी है, शी इज़ वेरी वेरी चार्मिंग। तो बड़ी उसकी तारीफ़ कर रही है। अब एलेक्सी हैरान है, उसको समझ में नहीं आता ये इतनी तारीफ़ क्यों कर रही है गुरुशेनका की। क्या ये जानती नहीं है कि डिमिट्री इसी की वजह से कैटरीना को छोड़ रहा है? क्या जानती नहीं है क्या? लेकिन कैटरीना को ये बात पता थी। कैटरीना गुरुशेनका की बैक स्टोरी बताती है। वो कहती है एलेक्सी गुरुशेनका ना काफ़ी ट्रॉमा को बियर कर चुकी है। 5 साल पहले इसको किसी से प्यार हुआ था, पर वो आदमी इसको छोड़ के चला गया, उसने किसी और से शादी कर ली। लेकिन अब 5 साल बाद वो गुरुशेनका को बोलता है कि वो गुरुशेनका से शादी करेगा और अब उससे वापस मिलने आ रहा है। तो गुरुशेनका ने काफ़ी स्ट्रगल देखा है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो कहती है मैं गुरुशेनका से एम्पैथाइज करती हूँ, इसने लाइफ के स्ट्रगल्स को फेस किया, तो इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है इसी वजह से मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अब वो तारीफ पे तारीफ कर रही है। अब साथ ही साथ वो एक बात बोलती है कैटरीना, तुम्हें पता है एलेक्सी अब गुरुशेनका ना डिमिट्री को भी छोड़ रही है। इसने मुझे अपनी सारी बातें बताई हैं, जो उसका पास्ट बैकग्राउंड था और किस तरह से डिमिट्री इसको परस्यू कर रहा है, और उसने बोल दिया है मुझे कि ये डिमिट्री को छोड़ देगी। और ये कहने के साथ ही वो गुरुशेनका का हाथ अपने हाथों में लेती है और उसको 3 बार किस करती है उसके हाथों पे, गुरुशेनका के, कैटरीना। तो कैटरीना ना बहुत एक्साइटेड लग रही है, शी इज़ ओवर एक्साइटेड। अभी तक क्या है, गुरुशेनका कुछ बोल नहीं रही है, वो चुप है। लेकिन अब गुरुशेनका रिस्पॉन्स देती है। वो कहती है कैटरीना तुमने जो मेरी बैकग्राउंड स्टोरी बताई यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन मैं डिमिट्री को छोड़ नहीं रही हूँ। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है। अब वो गेम क्या है? गुरुशेनका क्या करती थी, वो पहले तो डिमिट्री को चार्म करती है अपनी अदाओं से, अपनी बातों से, अपने बॉडी लैंग्वेज से। शी नोज द गेम, उसको चार्म करती है, अपनी तरफ पहले पुल करती है, और जब उसको दिखता है कि वो उसकी तरफ पुल हो गया है तो उसको एकदम पुश कर देती है, पुश करती है उसको पीछे की तरफ और खुद हट जाती है। तो काइंड ऑफ उसको इग्नोर करती है, और जब उसको इग्नोर करती है ना तो तड़प जाता है। डिमिट्री को तड़पने देती है, तड़पो जितना तड़प सकते हो तड़पो। जब उसको लग रहा है कि बिल्कुल अब खत्म हो जाएगा, अब शायद मर ही जाए तड़प के, तो उसको हाथ खींच के उसका बाहर निकालती है। तो वापस फिर उसको चार्म करती है कि ज़्यादा हो गया चार्म, तो फिर वापस उसको पीछे धक्का देती है। तो ये पुल एंड पुश ये करती है। तो एक तरह से सडक्शन कर रही है। दिस इज नोन एज आर्ट ऑफ सडक्शन। तो कहती है मुझे तो उसमें मजा आता है, मैं नहीं छोड़ूंगी डिमिट्री को, आई विल कीप प्लेइंग द गेम। वो कहती है मुझे कंट्रोल करने में अच्छा लगता है। डिमिट्री सबमिसिव है उसके आगे और उसको कंट्रोल कर रही है। अब बहुत तक क्यों है ऐसा, यहाँ पे ही मालूम पड़ता है, क्योंकि जो उसका पास्ट है गुरुशेनका का, वहाँ पे एक इंसान ने, एक बंदे ने उसको धोखा दिया था, जिसके बारे में भी कैटरीना ने बताया था। बातें करी थी बड़ी बड़ी, प्यार करता हूँ, शादी करता हूँ, लेकिन छोड़ के चला गया, किसी और से शादी कर ली। तो उसके अंदर ना एक गुस्सा है मैन को लेके, एक रिवेंज की भावना है मैन को लेके। ठीक है, वो जो गुस्सा उसके अंदर है, जो बदला लेना चाहती थी उस आदमी से जिसने उसको छोड़ के किसी और से शादी कर ली। पहले वादे करे बड़े बड़े, शादी करूँगा, प्यार करता हूँ, लेकिन चला कहीं और गया। तो जो गुस्सा उसके अंदर था ना, उसको डिमिट्री पे निकाल रही थी, क्योंकि डिमिट्री भी तो एक मर्द ही है। तो वो जो गुस्सा उधर प्रोजेक्ट हो गया है, तो उसको मज़ा आता है, उसको तड़पाती है कि तू भी तड़प, क्योंकि वो भी तड़प रही थी उस बंदे के लिए जो चला गया था। तो कहती है अब ये गुस्सा मैं डिमिट्री पे निकालती हूँ, अब इसको तड़पने दो। अब कैटरीना
हक्की बक्की है, सरप्राइज्ड है। वो तो सोच के बैठी थी कि ये डिमिट्री को छोड़ देगी, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ उल्टी है। अब देखिए एक और साइकोलॉजिकल गेम। गुरुशेनका ना कैटरीना का हाथ लेती है अपने हाथों में, जैसे कैटरीना ने उसका हाथ लिया था अपने हाथों में और किस किया था, सेम गुरुशेनका भी कैटरीना का हाथ अपने हाथों में लेती है, उसको चेहरे के पास तक लाती है, लेकिन किस नहीं करती। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये बात याद रहे कि तुमने तो गुरुशेनका के हाथ पे किस किया, पर गुरुशेनका ने तुम्हें इग्नोर किया। गुरुशेनका ने कैटरीना के हाथ को किस नहीं किया। अब इससे क्या होता है, कैटरीना की ईगो बहुत हर्ट हो जाती है, उसकी ईगो बिल्कुल जल भुन जाती है। अब जब ये होता है तो कैटरीना को गुस्सा आ जाता है, वो गुरुशेनका को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देती है, उसको अब्यूज़ करती है, उसके कैरेक्टर को लेके काफ़ी नेगेटिव रिमार्क्स करती है। अब जैसे ही ये चीज़ होती है कि जब कैटरीना गुरुशेनका के बारे में बुरा भला कह रही है और सबके सामने कह रही है, वहाँ पे एलेक्सी भी है, मेड्स भी हैं, तो गुरुशेनका पलटवार करती है। अब वो भी जवाब देती है। और जवाब कैसे देती है, अब इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा हमें कैटरीना और डिमिट्री की बैक स्टोरी को समझना पड़ेगा। इस बैक स्टोरी को बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड अ लार्जर पिक्चर। हुआ क्या था, जब डिमिट्री कैटरीना के प्यार में पागल था, एक टाइम पे तो मैंने बोला था ना वो कैटरीना के प्यार में ही पागल था, और कैटरीना उसको मिल नहीं रही थी। तो होता क्या है कि कैटरीना के फादर जो होते हैं एक जगह कर्जे में फंस जाते हैं, डेट में आ जाते हैं, और बिल्कुल उनकी मरने की हालत हो जाती है, और सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं पैसे की कमी की वजह से। तो डिमिट्री एक ऑप्शन देता है कि अगर कैटरीना तुम एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ, अगर तुम एक रात मेरे साथ स्पेंड कर लो, तो मैं तुम्हारे फादर का कर्ज चुका सकता हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तो इस चीज़ के लिए कैटरीना डिमिट्री के पास चली जाती है। रात को कैटरीना डिमिट्री के पास चली जाती है, पर जैसा डिमिट्री ने सोचा था ऐसा कोई फिजिकल इंटीमेसी का सीन नहीं बनता, फिजिकली वो इंटीमेट नहीं होता उसके साथ, क्योंकि उसका जो गिल्ट है, जो उसकी अंतरात्मा है, उसको खाना शुरू कर देती है। वो उसको कुरेदती है कि डिमिट्री तुम क्या कर रहे हो, पैसे के लिए तुम इतना गिर गए, किसी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। तो डिमिट्री की जो अंदर की जो आवाज़ है ना, वो उसको गिल्ट में लेके आती है, वो उसका मॉरल कंपास जाग उठता है, तो उसे लगता है मैं गलत कर रहा हूँ। तो वो उसका फ़ायदा नहीं उठाता कैटरीना का उस रात को, और उसको पैसे दे देता है, और वो सिर्फ पैसे लेके वापस आ जाती है। अब ये वाली जो बात है, ये जो डिमिट्री और कैटरीना के बीच में जो हुआ था, ये सिर्फ डिमिट्री को पता है और कैटरीना को पता है, किसी को और को दुनिया में पता ही नहीं है। लेकिन ये बात अब गुरुशेनका बोलती है कैटरीना को, पलटवार करती है कि तुम मेरे कैरेक्टर के ऊपर दाग लगा रही हो, तुम मेरे कैरेक्टर को लेके अब्यूज़ कर रही हो मुझे कैटरीना। कम से कम मैं किसी अनजान मर्द के घर पे रात को तो नहीं जाती, वो भी सिर्फ कुछ पैसे के लिए, मैं तो नहीं जाती। अब कैटरीना जैसी ये बात सुनती है तो अजीब सा उसको गुस्सा आता है, अजीब से उसको दौरे पड़ने लगते हैं, उसके हाथ पैर ऐसे कांपने शुरू हो जाते हैं, और वो सोफे पे गिर जाती है, और गुस्सा उसको बहुत आ रहा है, आंखें एकदम लाल हो गई हैं, चेहरा एकदम बिल्कुल लाल हो चुका है, पूरा गुस्से में है बिल्कुल, और लेकिन बॉडी उसकी संभल नहीं रही, उसको अजीब सा एक हिस्टीरिया का अटैक पड़ रहा है, हाथ पैर कँप रहे हैं, सोफे पे वो गिर जाती है। गुरुशेनका के साथ मारपीट करने वाली थी, लेकिन जो मेड्स होती हैं और जो एलेक्सी होता है वो बीट बचाव कर लेते हैं, और वहाँ से फिर गुरुशेनका चली जाती है। अगर हम एनालिसिस करें कि डिमिट्री गुरुशेनका को क्यों चूज़ कर रहा है और कैटरीना को उसने अब क्यों छोड़ दिया है, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है बहुत हद तक दोनों का बिहेवियर। कैटरीना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सीधी सीधी बात करती है, वो बोलती है डिमिट्री को मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे सगाई करनी है, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो सीधी सीधी बात करती है। बट गुरुशेनका ऐसी नहीं है, वो बातें करती है घुमा के, ठीक है, वो बहुत एम्बिगुअस बातें करती है, वो आपको एक मिस्ट्री में रखेगी, एक आपके दिमाग में हमेशा एक मिस्ट्री सी बना के रखेगी, आप उस पहेली को सुलझाते रहेंगे कि उसने ऐसा कैसे बोला था, उसने ऐसे कैसे किया, तो एक चार्म सा क्रिएट करती है। आप सोचिए, एक जगह कहानी में दिखाया गया है कि डिमिट्री बहुत सारे पैसे लेके और पैसे उड़ाता था, वो बिल्कुल पैसे बहाता था,
नदी में पानी की तरह। बहुत सारे पैसे लेके गुरुशेनका को लेके घूमने फिरने चला जाता है, एक रात को घूमने फिरने चला जाता है, खूब डांस वांस करता है, शराब पीता है, शराब काफ़ी पीता था, और जो सोच रहा था वो चीज़ फिर भी नहीं होती। गुरुशेनका उसको टच तक नहीं करने देती। शी नोज द गेम, वो आर्ट ऑफ सेडक्शन जानती है। साइकोलॉजिकली डिमिट्री के दिमाग के साथ वो खेलना जानती है। जबकि कैटरीना जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो कोई मिस्ट्री क्रिएट नहीं करती। सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे खानदान से है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन वो चार्म क्रिएट नहीं कर रही है, वो मिस्ट्री क्रिएट नहीं कर रही है। दूसरा रीज़न हमें ये भी दिखाई देता है कि इंसान को चैलेंज पसंद है। अब एक टाइम पे वो उसके लिए चैलेंज थी कैटरीना, जब उसके साथ नहीं थी। जब उसके साथ आ गई है तो वो चैलेंज नहीं गई। गुरुशेनका भी उसके साथ नहीं है तो चैलेंज है। गुरुशेनका भी कॉम्प्लेक्स है, चीज़ इतनी सिंपल नहीं है। चीज़ सिंपल क्यों नहीं है? कैटरीना बोलती है एलेक्सी को, जब गुरुशेनका चली जाती है तो कैटरीना कहती है मैं डिमिट्री को कितना ट्रस्ट करती थी, मेरे को बहुत ट्रस्ट था उसके ऊपर, पर उसने इतनी सीक्रेट बात जाके गुरुशेनका को बता दी। वो उस रात जब उसके घर पे गई थी तो ये उसने ट्रस्ट किया था कि ये बात किसी को बताएगा नहीं, लेकिन फिर भी उसने ये बात गुरुशेनका को बता दी। तो कैटरीना को इस चीज पे बहुत गुस्सा आता है कि डिमिट्री ने उसका ट्रस्ट तोड़ा है। लेकिन पता रियलिटी क्या है? चीज़ें डिफरेंट है। रियलिटी ये है कि जब एलेक्सी वहाँ से वापस आता है ना, और ये बात फिर अपने ब्रदर से पूछता है डिमिट्री से कि तुमने कैटरीना का विश्वास क्यों तोड़ा? जब उस रात को तुम्हारे पास आई थी तो ये बात तुम्हारे और उसके बीच में थी, और तुम जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई ऐसे फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुई थी। तुमने बात जाके गुरुशेनका को क्यों बोली कि तुमने इतना नीच काम क्यों किया, इतना गिरा हुआ काम क्यों किया? तुम्हारे बीच में कोई बात थी, उसको अपने तक रखते, क्यों जाके तुमने भांडा फोड़ा? ये बात एलेक्सी पूछ रहा है डिमिट्री से। अब डिमिट्री हैरान होता है। डिमिट्री कहता है यार चीज़ें तो ऐसी थी नहीं, मैं तो किसी और कंटेक्स्ट में बताया था। तो डिमिट्री बताता है कि रियलिटी ये थी कि उस रात जब मैं गुरुशेनका के साथ था, कि मैंने बोला था ना गुरुशेनका के साथ भी वो एक दिन घूमने फिरने जाता है, तो बताता है कि यार शराब पीने के बाद मैंने कैटरीना का फोटो लेके मैंने बातें उसको बताई थी कि कैटरीना कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, अपने बाप के लिए इतना सेक्रीफाइस उसने किया। मैंने तो उसको इस सेंस में बताया था। गुरुशेनका ने जब ये बात सुनी थी तो उसकी फोटो उसने मेरे हाथ से ले ली, और कैटरीना की फोटो को देख के गुरुशेनका बहुत देर तक रोती रही। उसके अंदर ही बहुत रिस्पेक्ट थी कैटरीना को लेके, पर मुझे क्या पता था कि चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। वहां जाके तो उल्टा इसी बात को लेके उसने पलटवार कर दिया कैटरीना पे। मुझे क्या पता था चीजें ऐसे निकलेंगी। ये डॉस्टोवस्की दिखा रहा है कि जैसा आप देख रहे हैं चीज़ों को, या जैसा आप कैरेक्टर्स को ऊपर से देख रहे हैं, जब आप गहराई में उतरेंगे और जब आप हर एक के अपने माइंड से देखना शुरू करेंगे, हर कैरेक्टर के अंदर जाके देखेंगे कि दुनिया कैसी दिख रही है, तो दुनिया डिफरेंट दिख रही है। और ये बात होती भी है। ये दुनिया एक नहीं है, जितने लोग हैं उतनी दुनिया है। हर आदमी के दिमाग के अंदर एक अलग दुनिया है। आपको लग सकता है कि अब हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, हम सब एक ही दुनिया में नहीं रहते। हर आदमी अपने दिमाग में एक अपनी दुनिया लेके चल रहा है। अगर आप उस इंसान के अंदर दिमाग में उसके अगर बैठ के दुनिया देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो कुछ और ही दुनिया देख रहा है और मैं तो कुछ और ही दुनिया देख रहा हूँ। ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स हैं, एक तरफ सेल्फ सेंटर्ड भी हैं, एक तरफ ईगो भी है, एक तरफ एम्पैथी की फीलिंग भी है, एक तरफ वो कंसर्न भी हैं, रोते भी हैं। लेकिन जब उनकी ईगो हर्ट होती है, जब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, तो वो फिर सारी हदें क्रॉस भी कर सकते हैं, दूसरे को हर्ट भी कर सकते हैं, दूसरे के लिए रो सकते हैं तो दूसरे को हर्ट भी कर सकते हैं। तो ह्यूमन कॉम्प्लेक्स हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि एक इंसान के लिए आप प्यार में मरने मारने को तैयार हैं। एक टाइम पे था डिमिट्री कैटरीना के लिए कुछ भी करने को तैयार था, बिल्कुल दीवाना हो रखा था, पागल हो रखा था, मरने मारने को तैयार था। लेकिन आज जब वो उसकी ज़िंदगी में आ गई है, वो कहती है शादी करो, अब उसको गुरुशेनका अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे डिमिट्री के थ्रू तो हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो ब्यूटी है उसके ऊपर जो चार्म है वो हावी पड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हमेशा हो। ज़िंदगी है, लाइफ है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दोस्तोवस्की ने कोशिश करी है यहाँ पे ह्यूमन नेचर, ह्यूमन रिलेशनशिप्स
उस पर कुछ अपनी इंसाइट्स प्रोवाइड करने की। तो ये था आज का वीडियो। रिक्वेस्ट है काइंडली इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।